इंडोनेशिया के बाली में जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ ही थी। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान तनाव को लेकर पूरी दुनिया बाइडेन और जिनपिंग के आमने सामने आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी, वो भी ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच धमकियों का दौर चल रहा है और एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति दिखाई देती है। ये तो पहले से तय था कि जब दोनों नेता मिलेंगे तो यूक्रेन युद्ध और ताइवान को लेकर चीन की आक्रामक नीति पर जरूर चर्चा होगी, और ऐसा ही हुआ भी। G20 शिखर सम्मेलन से अलग जब दो महाशक्तियां मिली तो दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका लक्ष्मण रेखा पार ना करे, तो वहीं बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग ने शांति को खतरे में डाला है। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई और लगभग हर मुद्दे पर बात हुई। अंत में दोनों देश की इस बात पर सहमति भी बनी कि किसी भी हालात में परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, रूस की ओर से यूक्रेन को दी जा रही परमाणु धमकियों की भी दोनों देशों ने निंदा की। लेकिन बात जब ताइवान की हुई तो ऐसा लगा कि बात बनी नहीं, क्योंकि बैठक के दौरान बाइडेन ने शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकार के मुद्दे को भी उठाया। साथ ही चीन को सलाह दी कि वो ताइवान पर यथास्थिति बनाए रखे और एक तरफा बदलाव करने की कोशिश ना करे। लेकिन जो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है वो बिल्कुल उलट है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिनपिंग ने बाइडेन को चेतावनी दी है कि ताइवान को लेकर अमेरिका बीजिंग की रेड लाइन क्रॉस ना करे, क्योंकि इसे चीन की सरकार अपना क्षेत्र मानती है। जहां तक ताइवान का सवाल है तो वो चीन के मूल हितों में है। ऐसे में ताइवान का समाधान सिर्फ चीन के लोगों का मामला है। चीन की तरफ से जारी बयान से ये साफ है कि दुनिया के सामने भले ही दोनों ने हंसकर हाथ मिलाया, लेकिन दिल और दिमाग की रणनीति कुछ और ही कहती है। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि हम जोर शोर से प्रतियोगिता करेंगे, लेकिन वो विवाद में ना बदले, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। I absolutely believe there need not be a new Cold War. I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त काफी बढ़ गया था जब यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त में ताइवान का दौरा किया था, क्योंकि ताइवान पर चीन अपना दावा बताता है। ऐसे में नैन्सी के इस दौरे के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसके बाद चीन ने बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास भी किया और चीन अमेरिका ने एक दूसरे को काफी धमकियां भी दी। बात परमाणु युद्ध तक की होने लगी थी। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद क्या होता है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन की चीन यात्रा के बाद ही पता चलेगा, जो कि अगले ही कुछ दिनों में होने वाली है।